दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस परिवार के सारे राज अब सामने आ चुके हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है, वह हर किसी को हैरान कर देगा। जिस डॉक्टर पर पूरे परिवार को भरोसा था, उसी पर अब सबसे बड़ा आरोप लग चुका है। एक ऐसी दवाई जो किसी की जान नहीं, बल्कि उसका होश और पहचान छीन सकती है। आखिर वह दवाई मेहंदी फंक्शन तक पहुंची कैसे? क्या यह सब महज एक गलतफहमी है, या फिर किसी ने बहुत ही शातिर चाल चली है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर अवंतिका सच में गुनहगार हैं, या फिर उन्हें किसी गहरी साजिश में फंसाया जा रहा है? आज का हर पल एक नया राज खोलेगा, और आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है, वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरे घर का माहौल एकदम शांत था, लेकिन तभी सबकी नजर उस वक्त एक ही इंसान पर जाकर टिक गई, जब उसने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने डॉक्टर अवंतिका को घर से इसलिए निकलवाया क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ ऐसा सबूत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। यह सुनते ही पूरे परिवार में खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा सबूत है जो एक सम्मानित डॉक्टर को कटघरे में खड़ा कर सकता है। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। हर कोई उस सच का इंतजार करने लगा, जो कुछ ही पलों में सबकी दुनिया बदलने वाला था। तभी उसने अपने हाथ में एक दवाई की शीशी उठाई और सबको दिखाते हुए बोली, तुम सब इस दवाई को ध्यान से देखो, शायद नाम से कोई फर्क न पड़े। लेकिन इसका असर इतना खतरनाक है कि इंसान अपनी सोचने समझने की ताकत तक खो देता है। यह कोई साधारण दवाई नहीं है। इसे बिना डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची के खरीदा भी नहीं जा सकता। यह ऐसी दवा है जो इंसान को भ्रम की दुनिया में धकेल देती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन उसके साथ क्या कर रहा है। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी खतरनाक दवाई उनके घर के फंक्शन तक पहुंच सकती है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उसने तुरंत एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप सबके सामने रख दी और बोली, अब इस पर्ची को ध्यान से देखिए। इस पर डॉक्टर का नाम साफ साफ लिखा है, डॉक्टर अवंतिका मेहता। जैसे ही सबकी नजर उस नाम पर पड़ी, कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ के चेहरे पर शक साफ दिखाई देने लगा। तभी परिवार का एक सदस्य बोला, लेकिन डॉक्टर हैं, उनके पास ऐसी दवाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, अगर बात सिर्फ डॉक्टर होने की होती तो मैं कभी किसी पर आरोप नहीं लगाती। लेकिन सोचिए, क्या कोई डॉक्टर ऐसी खतरनाक दवाई अपने बैग में लेकर किसी मेहंदी फंक्शन में जाता है? क्या यह सामान्य बात है? बिल्कुल नहीं। अब पूरे परिवार की सोच बदलने लगी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अगर यह दवाई सचमुच अवंतिका की है, तो वह इसे यहाँ क्यों लाई थी? तभी उसने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने कहा, तुम सब शायद नहीं जानते, लेकिन मैं भी डॉक्टर हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है, और मुझे यह भी पता है कि यह दवाई मुझे कहाँ मिली। इतना कहते ही सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन मैं विहान और सानिया से मिलने उनके कमरे में गई थी, उसी दौरान हाथ धोने के लिए उनके वॉशरूम में गई। वहीं मेरी नजर इस दवाई पर पड़ी। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब घर के हर सदस्य के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। वह आगे बोली, उस समय मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बिना पूरे सच के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद जो बातें मेरे सामने आईं, उन्होंने मेरे सारे शक को यकीन में बदल दिया। मुझे समझ आ गया कि यह दवाई वहां यूं ही नहीं रखी गई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना थी, एक ऐसा प्लान जिसमें मुझे फंसाने की पूरी तैयारी की गई थी। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। उसने भावुक होकर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दवाई मेरे लिए लाई गई थी। अगर मुझे यह दवाई खिला दी जाती तो मैं अपना होश खो बैठती। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूं। और फिर मेरे नाम पर ऐसा तमाशा खड़ा किया जाता कि पूरी दुनिया मुझे ही दोषी मान लेती। मेरी इज्जत, मेरा करियर और मेरा परिवार, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो सकता था। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लोग अवंतिका की तरफ शक भरी नजरों से देख रहे थे, जबकि कुछ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच इतना भयानक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था,
क्या डॉक्टर अवंतिका सचमुच इस साजिश की मास्टरमाइंड है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति उनके नाम का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को आपस में लड़ाना चाहता है? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है और अगले खुलासे के बाद परिवार का हर रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है।